नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी जिस देश में जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, अमृत महोत्सव, तो देश में किसी भी देश को बनाने में, कामयाब करने में या उसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान पत्रकारों का होता है। और आज हमारे साथ बहुत सारे यूट्यूब पत्रकार हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मोदी जी की योजना, बिहार सरकार में जो परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर इनका क्या राय है। भैया, सबसे पहले स्वागत है आपका काबिल। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बताइए कैसे हैं आप? एकदम ठीक भैया, धन्यवाद भैया आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग को मतलब बोलने का मौका दे रहे हैं अपने चैनल पे आमंत्रित करने के लिए हम सभी की बहुत तरफ बहुत से धन्यवाद आपको, तहे दिल से धन्यवाद। ये जो चेहरा आप लोगों को दिख रहा है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूट्यूब पर आप लोग जब भी सर्च कीजिएगा, ये चेहरा आप लोग को बराबर दिखेगा और देश के बुलंद आवाज बने हुए हैं ये लोग। तो भैया, जो मोदी जी का योजना है, हर घर तिरंगा योजना, अभी अमृत महोत्सव मन रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो आपने कहा कि परिचय के मोहताज नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को दिखाते हैं और प्रयास करते हैं कि जो जहां बड़ी मीडिया नहीं पहुंचती वहां पे हम लोग पहुंचे और काम करें। दूसरी बात, आपने बात किया कि अमृत महोत्सव का, तो पहले हम लोग उत्सव मनाते थे और 75 ये हमारा 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए और पूरे देश के लोगों को गर्व होना चाहिए। और ये अब उत्सव के रूप में ना मनाकर हम लोग महोत्सव के रूप में बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी शुरुआत है। और हमने देखा कि किस प्रकार जो NDRF वाले भी आए हुए थे, नाइटी घाट पे अच्छा करें, कुछ लड़कियां आई हुई थी, बहुत सारा गाना वाना गा रही थी। कहीं ना कहीं लोगों में एक खुशी है। 3 दिन या फिर 1 सप्ताह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो है एक प्रचलन चल रहा है कि भैया देशभक्ति, कोई ना कोई त्यौहार आता है तो आप देखते होंगे कि त्यौहार में जो है लोग खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार इस बार का जो 15 अगस्त है ना कहीं लोगों के बीच एक जोश पैदा कर रहा है, कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ देखने दिखाने के लिए, और यही सब चीज़ चल रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मोदी जी जो है एक वादा किए थे कि 15 अगस्त 2022 से पहले हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को जो है, हर नागरिक के पास पक्का मकान उपलब्ध होगा, जो कि नहीं हुआ है। अब चलिए ना, हम बहुत सारा जगह दिखा देंगे, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, डंके की चोट पर कहते हैं कि नहीं हुआ है। आवास योजना को 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, 22 तक बोले थे ना भैया, तो झूठ मूठ बोलकर क्यों सरकार में आते हैं? सब नेता फिर वही हो जाएंगे, तो फिर क्यों भरोसा करते हैं? लोगों को मोदी जी से कहीं ना कहीं उम्मीद है। मोदी जी ये कर रहे हैं ना, मोदी जी को चाहिए अगला चुनाव में वोट, तो इसके लिए तो उसको टालेंगे ना योजना को, तो इसीलिए अभी तक वो जो है हर मतलब घर वाला जो योजना है अभी तक वो नहीं बना है। देखिए, जैसा कि भैया एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि हर घर तिरंगा है, तो उसमें एक गरीब गया और बोला कि मेरे को घर चाहिए, तिरंगा है मेरे पास, मेरे को घर चाहिए। वही कह रहे हैं, जिनके पास घरे नहीं है वो कहाँ तिरंगा माथा पर लगाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात और बोलूंगा, 1 मिनट, देशभक्ति रहेगा तो लेकर घूमेगा, लेकिन घर देना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही करना बहुत जरूरी है, मूलभूत व्यवस्था कर सही करना जरूरी है, शिक्षा सही करना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों पे ध्यान कहीं ना कहीं देना चाहिए। रोजगार की बात कीजिए ना मोदी जी। देखिए, मैं सब, और आपके कहने पे लोग तिरंगा क्यों लगाए? लोगों के अंदर है देशभक्ति, है, आपके कहने पे पैदा नहीं होने वाला है, इसलिए ये गलत है और लोगों को कहीं ना कहीं खुद से ये चीज करना चाहिए। बिल्कुल, आपने कभी शुरुआत जब आपने किया था तो आपने पहला लाइन ये कहा था कि मोदी जी ने दिया है कि हर घर तिरंगा। तो सबसे पहली बात, जो तिरंगा का जो शान होता है, जो तिरंगा को लेकर के ये देशभक्ति होती है, ये मोदी जी या कोई बड़े अधिकारी या कोई नेता के कहने से नहीं आता, ये हमारे अंदर से निकलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसको हम लोग महोत्सव की तरह मना रहे हैं, और आपको दिख भी रहा होगा हर जगह पे आपको तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा होगा। एक गरीब से गरीब घर वाले, घर जिनका होगा, जिनका झोपड़ी का घर होगा, वो भी तिरंगा काफ़ी ऊंचाई पर लगा के रखे हैं कि यह हमारे देश की बात है, देश के सम्मान की बात है, और कहीं ना कहीं पूरे देश इस महोत्सव को देख रहा है। बिहार, हम लोग बिहार से हैं भैया, और बिहार में अभी सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। नीतीश चाचा एक बार फिर पलट चुके हैं, इसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करें तो 8वीं बार शपथ लेने का रिकॉर्ड तो बना दिए हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। ज़मीनी स्तर पे देखिए, जब भी लोग सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, तब सरकार ही बदल जाता है। अब हम किस में भरोसा करें? इससे पहले अगर हम बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव थे, वो लगातार वादा कर रहे थे कि जब हमारा सरकार आएगा तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अब वो फिर से सरकार
सरकार में आ गए हैं तब उनका कहना है कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब, तो बात तो लगातार वो लोग टालते रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बिहार का जो विकास है ना वो कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए बिहार के लाखों जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप भी देख रहे होंगे पटना में कहीं चाय वाला सामने आ रहा है, कहीं बर्गर वाला सामने आ रहा है, तो कहीं चाय वाली सामने आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो डिग्री करके, कोई MBA करके, कोई इंजीनियरिंग करके, तो कोई IIT करके, कोई ग्रेजुएशन करके चाय का दुकान खोल रहा है। तो बिहार कहाँ बदल रहा है? भले नेता मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं लगातार सत्ता में आने का, लेकिन बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। लॉजिक बात देखिए, सत्ता में आने की बात थी, उप मुख्यमंत्री बन गए, अब तो उनको विकास चाहिए आपको बिहार में, तो मुख्यमंत्री बनवाइए। मतलब अब नीतीश कुमार का तब क्या मतलब, अपने में भी रहिएगा। इस पे हम कहना चाहेंगे हर पार्टी के बारे में मैं बता दूं, संक्षिप्त में बताता हूँ। बीजेपी के लिए मैं कहना चाहूँगा, मीठा तो गप गप और करवा तो थू थू। आज की डेट में भागीरथी देवी जो 5 बार की विधायक है, कह रहे कि नीतीश जी गांजा लेते हैं, विधानसभा कक्ष से बाहर जाते हैं तो गांजा लेते हैं, बाहर निकलते तो गांजा लेते हैं। जब आप सरकार में थी तब नहीं सूझ रहा था, जब आपके पार्टी के तमाम नेता जो है मंत्री बने हुए थे तब नहीं दिख रहा था, और आज जो है सब मंत्री रोड पे आके कह रहा है भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अरे भैया, मंत्री से मिलने के लिए, जिस मंत्री से मिलने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता हो, आप जाइएगा ना ये माइक लेके, कितने पे आपका आता नहीं आता है। अच्छा, चलिए, आज वो हमारा सहारा ले रहा है, वो आज हमारा सहारा ले रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री जो 1 से 2 घंटे में किसी भी नेता मंत्री जो वर्तमान में है उसको पूर्व बनाने वाला ऐसा मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी का नाम आएगा। ठीक है, रिकॉर्ड बनाते हैं। 1 मिनट, रोड पर और अग्निवीर का जब विरोध हो रहा था ना भाई साहब, तो तमाम बीजेपी वाले अच्छा स्कीम है, ये है वो। अरे भाई, तो आपके लिए भी तो अच्छा है, 2 साल मंत्री बने हैं ना, काम हाँ, नेता अग्निवीर वाला योजना नेताओं के लिए लागू होना चाहिए, हम लोग मांग कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि नेताओं को अग्निवीर बना दिया। और लेकिन हाँ, नेतावीर जो भी हो, लेकिन हाँ, नीतीश जी कहीं ना कहीं गलत करते हैं। जो भी जनादेश मिलता है, 2015 में उनको RJD के साथ जनादेश मिला, तो 17 में उनको छोड़ के बीजेपी के साथ गया था। गलत नहीं करते। अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो शिक्षा का है। अभी एक मतलब ये दर्ज किया गया है कि बिहार में जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, हेडमास्टर में अगर उनका मतलब देखा गया है कि कौन कितने 97% जो शिक्षक है वो फेल आए हैं, वो भी हेडमास्टर। अब बताइए बिहार का घंटा विकास होगा जब बिहार के बच्चे का भविष्य ही खराब कर रहा है। लीजिए फेल हो गया तो विधायक लोग क्या करेगा? नहीं, सबसे हेडमास्टर का मतलब वही हुआ ना। ध्यान देना चाहिए रोजगार पे, शिक्षा पे। जिनके साथ मिलकर आप चुनाव लड़े हैं, जिसके साथ जनता ने चुना है आपको, तो आप जीत कर मुख्यमंत्री बने हैं ना भैया, तो ध्यान दीजिए ना। देखिए, यहाँ पे ना 2 बात सिर्फ कहना चाहेंगे, एजुकेशन और रोजगार। आपका ये बेसिक बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है भैया देश। और यहाँ पे आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, पहली बात सुनिएगा। एजुकेशन का तो बुरा हाल है। एक बात और मैं बताता हूँ, एजुकेशन का बुरा हाल है, और नीतीश कुमार ने भी कोई भी एजुकेशन को डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। आप सुनिए। दूसरा, जो जंगल राज था, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, चीनी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, उसमें से एक भी कंपनी अगर नीतीश कुमार ने ओपन करवाया हो दोबारा, तो उस कंपनी का मुझे नाम बता दीजिए, कोई भी। ये बिहार का ऐसा सरकारी स्कूल का हाल है। कल मैंने एक सिवान के सरकारी स्कूल में गया था, वहाँ का आज भी वर्तमान स्थिति में जो सरकारी स्कूल है वो झोपड़ी में चलता है, यानी कि पलानी में चलता है। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो झोपड़ी में 1 लाख से ज़्यादा छेता। अब बताइए, वहाँ जब भी बारिश हो जाता है पूरा स्कूल में पानी पानी हो जाता है। तो इस प्रकार के स्कूल में क्या नेता मंत्री के बेटे पढ़ने आएंगे? नहीं आएंगे। वो तो जाते हैं भैया बड़े बड़े स्कूल में, यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने। तो समझिए कि बिहार के सरकारी स्कूल का स्थिति इतना ज़्यादा दयनीय हो गया है कि जो बच्चे हैं अभी भी झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। ये बदलता हुआ बिहार है। ये पूरे देश के छोटे से छोटे इलाके का आवाज़ है, जहां बड़ी मीडिया नहीं पहुंचती है, वहां ये लोग जाकर कवरेज करते हैं। और ये अपनी आवाज़ नहीं बता रहे हैं, ये लोगों की आवाज़ बोल रहे हैं। जो ये लोग सुनते हैं और जो देखते हैं वही आवाज़ है। कितना नीतीश कुमार से और बिहार सरकार से बेरोजगारी को लेकर या युवाओं को लेकर उम्मीद किया जा सकता है? आप इन भाई लोगों के बात से जरूर सहमत होंगे। जितेश भाई बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल का, तो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल तब तक नहीं सुधरेगा जब तक ये मैंडेटरी नहीं किया जाएगा कि सभी नेता के बच्चे और सभी अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। और जब भी वो लोग और उनके परिवार के लोग बीमार पड़ेंगे तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे, तब तक नहीं सुधरेगा। सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है ना, उनको बच्चा पहले पढ़ लेना अंदर में, उनको बचवा पढ़ेगा तब ना देखो करेंगे। विधायक रहता है ना, जो मुखिया रहता है ओकर बेटा पढ़ता है पटना में, जो विधायक रहता है ओकर बेटा
पढ़ता है दिल्ली में, और जो सांसद या मंत्री रहता है उसका विदेश। हमने वो स्कूल में गया था ना झोपड़ी वाली, उसमें एक चीज़ मुझे दिखा कि वहाँ के जो टीचर थे ना लगभग 150 बच्चे हैं, और 150 बच्चे में महज 2 ही टीचर है, और शायद उस बच्चे से जाके आप सवाल करेंगे तो उन सभी बच्चों के सामने प्राइवेट स्कूल भी आपकी फीके पड़ेंगे। यानी कि टीचरों की पढ़ाई वैकेंसी बहुत की नहीं जा रही है, हाँ। टीचर के लिए धरना दे रहे हैं लोग अभी भी गर्दनी बाग में। बहुत सारे शिक्षक अच्छे भी हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं रियली में मैंने बात भी किया, फराटेदार वो अंग्रेजी भी बोल रहे थे, तो समझिए कि बहुत सारे ऐसे भी प्रतिभा की तो कमी बिहार में नहीं है। हाँ, प्रतिभा की कमी। बिहार में राजेंद्र प्रसाद भी है। हाँ, लेकिन मेन बात है कि बिहार में जो अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति होता है उसको मौका ही नहीं दिया जाता है। आप बिहार यहाँ को नहीं ना गिना सकते हैं, दिनकर की धरती बिहार है हाँ, भैया। बहुत यहाँ गया देख लीजिए, वैशाली पूरा history बिहार गांधी जी ने यहाँ से चंपारण से शुरुआत किया था, लोकतंत्र की जननी हमारा वैशाली है। क्या बात कर रहे हैं, एक लोगों से नहीं एक से नहीं है भैया, पूरा बिहार बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप इन सभी लोगों का नाम ले रहे हैं, उनके घर पे जाके रिपोर्टिंग किए हैं कभी? नहीं। जाके देखिए उनके घर का क्या स्थिति है, जहाँ से जो शुरू किए हैं उनकी क्या स्थिति है। चाहे उनके नाम पे अब कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये नया कौन कौन नाम रखा जा रहा है, अब देखिए क्या कंडीशन पटना है। में ही दिनकर गोलंबर मौजूद है, पटना में ही दिनकर गोलंबर स्थित है। वहाँ पे जाके देखिए ना, दिनकर जी का जहाँ पे मूर्ति टंगा हुआ है, मैंने देखा वहाँ पे लोग पेशाब करते, क्या बात करते। सरकार को उसको नहीं ध्यान देना चाहिए। कुंवर सिंह का याद अब आया था, कितने साल के बाद आया यार? चुनाव में याद आता है हम लोगों बिल्कुल को। से अभी चुनाव के पहले आया था बीजेपी, वहीं से तो मैप बिगड़ा। बीजेपी और ये जेडीयू का गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण वही है। देखिए, शुरुआत वहीं से बिहार में अब जो हमारे दिग्गज जो थे उनको भूल करके ना, अभी हमारे बिहार में क्या किनका नाम चल रहा पता है? तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, बस यही 2 ही नाम। और भी भाजपा वाले हैं, मोदी जी, ये सब अब हो गए हमारे वो पूर्व स्टेडियम, मोदी जी स्टेडियम, फलाना नायडू स्टेडियम, ये सारा चीजें जो अब कांग्रेस आएगा तो वो अपने वाले का नाम राहुल रखेगा। गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। खैर, वही मोदी जी हिस्ट्री तरह हो गया, लोग अब वही युवा हिस्ट्री हो इतना ज्यादा गुस्से में है ना कि भैया जो युवा मोदी जी के एक इशारे पर कभी थाली बजा देते तो कभी दिया जलाते हैं। आज देखिए उनके एक भी बात को लोग नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं के साथ वादा तो किया, युवा जो है उनके लिए चुनाव के समय वोट की तरह जो है जय हो मोदी जी तो किए, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उनके सपना को चूर चूर कर दिया। एक कारण है कि मजबूत विपक्ष नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मोदी जी को लोग मजबूरी वश वोट देते हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोग पहले हिस्ट्री में पढ़ते थे वीर कुंवर सिंह के बारे में, शिवाजी के बारे में, अशोका के बारे में, और अब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री भी हम लोग का वही बन गया है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, न्यूज़ वाले मोदी बना दिए हैं, जी, ये सब वही हिस्ट्री वही बन गए अब हम लोग के। अब जो हमारे पुराने थे वो सब हट गए, हिस्ट्री में अब यही सब पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप लोग देखें भैया लोगों का विचार कितना अच्छा है। अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है तो कृपया करके बेरोजगारी, शिक्षा और बिहार की बदहाली पर ध्यान दें, न कि सरकार बदलने पर, इधर से उधर जाने पर। अभी बिहार को अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, और तेजस्वी जी आपसे खासकर उम्मीद है कि बिहार के बेरोजगारों को आप रोजगार देने में कामयाब होंगे और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद भैया। चलिए, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत शुक्रिया, हम लोगों से आपने बातचीत किया और बहुत अच्छा आप भी कर रहे हैं कि कम से कम ग्राउंड जो रियलिटी है जमीनी स्तर पर आप दिखाने का काम करें। तो ऐसे में नहीं, ग्राउंड जीरो की बात करते हैं, रोकना चाहूँगा। अब देखें हैं आप, जैसे ही बिहार में मर्डर हुआ, वो पुजारी जी का गर्दन कटा, हाँ। तमाम बड़ा चैनल, पहले तो हम लोग दिखाते थे, शराबबंदी हम दिखाते थे, जहरीली शराब से जब लोग कोई मरता था तो हम दिखाते थे। अब हमसे पहले वो लोग पहुँच जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनको बहुत बड़ी बात है। जिस मीडिया को निचले स्तर का काम नहीं समझ में आता था, वो इन लोगों का काम देखकर आज वही बड़े से बड़ा मीडिया वहाँ पहुँचता है। हम लोग को देख कर नहीं, कहेंगे कि भाजपा विपक्ष में ना आ गए हैं। पक्ष में थे तो उनको वही सब न्यूज था, अब वो विपक्ष में है, अब मजबूरी है। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भैया बिल्कुल, ये लोग किसी पार्टी के विरोधक नहीं है, लेकिन पब्लिक की आवाज़ है ये लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत जय हिंद। धन्यवाद भैया।